जब प्रियन जो है हमारे न्यूरॉन्स को डैमेज करेंगे इससे क्या होगा, हमारे ब्रेन की डिजीज़ पैदा होंगी और इसी को हम नाम देते हैं माइस्टीरियस ब्रेन डिजीज। एक होता है लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल में बैक्टीरियोपेज करता क्या है, जैसे वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर जाता है तो उसके जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होता है, जो डीएनए होता है, उसकी ब्रेक डाउन कर लेता है। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एएफएनएस टेस्ट प्रिपरेशन एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 6 को तफसील के साथ डिस्कस करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। First MCQs is common name of Allium cepa is, so students, Allium cepa, it is the botanical name of onion और ऑनियन को हम सादा अल्फाज में प्याज कहते हैं। अगर हम आलू की बात करें तो आलू का जो अपना बोटेनिकल नेम है वो है सोलेनम नाइग्रम। अगर हम टमाटर या टोमेटो की बात करें तो इसका जो अपना बोटेनिकल नेम है वो है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, या इसे हम सोलेनम एस्कुलेंटम भी कहते हैं। और टोबैको का जो अपना नाम है, जो तंबाकू है, इसका अपना नाम है, बोटेनिकल जो नाम है वो है निकोशियाना टोबैकम। Excuse number 2 is bacteriophage replicate only in blank cell. So bacteriophage ये basically viruses है, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये बैक्टीरिया नहीं है। ये ऐसे वायरसेस है जो बैक्टीरिया पर हमला करते हैं, उसकी लाइसिस करते हैं। और ये ऐसे वायरसेस है जो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के सेल के इनसाइड क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं। ये आप इधर डायग्राम में भी देख सकते हो, ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियोपेज है, अपने टेल फाइबर्स के ज़रिए बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच हुए हुए हैं। फिर ये एंट्री करेंगे, बैक्टीरियल सेल की लाइसिस करेंगे, उसके डीएनए की लाइसिस करेंगे, उनके साथ इंटीग्रेशन करेंगे, और जैसे जैसे जो बैक्टीरियल डीएनए है वो रिप्लिकेट करेंगी, तो साथ साथ जो वायरसेस की डीएनए होती है वो भी रिप्लिकेट हो रही होती है। Excuse number 3 is mysterious brain disease is caused by. So here the correct option is option B, मीन प्रियॉन्स। प्रियॉन्स हैं क्या? ये हमारे पास मिस फोल्डेड प्रोटीन है, यानी जब प्रोटीन की फोल्डिंग सही तरीके से नहीं होती, मिस फोल्डिंग हो जाती है, तो इससे हमारे पास जो प्रोटीन बनता है इसे हम नाम देते हैं प्रियॉन्स का। और जिस तरह मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, प्रियॉन्स करते क्या है, हमारी न्यूरॉन्स की डीजनरेशन करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। तो लाजमी सी बात है, हमारे पूरा ब्रेन क्या है, ये इसमें न्यूरॉन्स है, सेंसरी न्यूरॉन्स है, मोटर न्यूरॉन्स है और इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स है। जब प्रियन जो है हमारे न्यूरॉन्स को डैमेज करेंगे इससे क्या होगा, हमारे ब्रेन की डिजीज़ पैदा होंगी और इसी को हम नाम देते हैं माइस्टीरियस ब्रेन डिजीज़। Excuse number 4 is the page which causes lysis of the host cell is known as blank page. So students, जब भी एक बैक्टीरियोपेज एक बैक्टीरिया सेल पर अटैक करता है तो वहाँ पर वो टू साइकिल जो है वो चला रहा होता है अपने रिप्लिकेशन के लिए। एक होता है लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल में बैक्टीरियोपेज करता क्या है, जैसे वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर जाता है तो उसके जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होता है, जो डीएनए होता है, उसकी ब्रेक डाउन कर लेता है। और दूसरा होता है लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। इसमें होता क्या है, जो वायरस होता है ना स्टूडेंट्स, ये बैक्टीरियल डीएनए के साथ एक पीसफुल माहौल जो बना लेता है, उसके साथ इंटीग्रेट करता है। और जैसे जैसे बैक्टीरियल की जीनोम जो है वो रिप्लिकेट करती है, साथ साथ जो वायरस की जीनोम है वो भी रिप्लिकेट कर रही होती है। और एक ऐसा साइकिल जिसमें बैक्टीरियोपेज जो है वो बैक्टीरिया के सेल की लाइसिस करता है, ब्रेक डाउन करता है, तो इसे हम नाम देते हैं लाइसोजेनिक पेज का। एक्सक्यूज नंबर 5 इज स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय। सो ये देखिए, स्मॉल पॉक्स हमारे पास एक वायरस है। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। और आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि इसकी वजह से पूरी बॉडी के ऊपर क्या आते हैं, पिंपल टाइप आते हैं, और ये फेटल होता है। सम टाइम इसकी वजह से डेथ भी काज होता है। फॉर द फर्स्ट टाइम स्मॉल पॉक्स वायरस आया था 1977 में, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ख़त्म किया था 1980 में। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो स्मॉल पॉक्स वायरस है ये एक डीएनए वायरस है। Excuse number 6 says a process by which many copies of viruses are formed is known as. So हम अपने previous MCQs में डिस्कस कर चुके हैं कि वायरसेस के लिए जो होस्ट सेल है वो है बैक्टीरिया, और वो फिनोमेना या वो प्रोसेस जिसके ज़रिए वायरसेस अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं उसे हम नाम देते हैं रेप्लिकेशन का। Excuse number 7 is centriole is associated with.
तो सेंट्रियोल है क्या, यह हमारे प्लांट सेल में एक ऑर्गेनेल है। ऑर्गेनेल हम ऐसे इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि स्टूडेंट्स ऑर्गेनेल वो होते हैं जिसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन हो। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे प्लांट सेल में एक ऐसी बॉडी है जो एसोसिएटेड है स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन से। अब स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन क्यों होती है? जब भी हमारा सेल जो है वो डिवीजन से गुजर रहा हो तो क्रोमोसोम बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं जिसे हम मेटासेंट्रिक कहते हैं। अब इस क्रोमोसोम को एक दूसरे से सेपरेट भी करना है। तो जो स्पिंडल फाइबर होते हैं ना उनसे इलोंगेट होके सेंट्रोमेयर के साथ अटैच होके क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचते हैं। तो स्पिंडल फाइबर का काम भी मैंने आप लोगों को बता दिया, जो है क्रोमोसोम सेपरेशन। नंबर 8 इज डीडोफ डिस्कवर विच सेल ऑर्गेनेल। सो ऑर्गेनेल होते क्या हैं? ये सब सेलुलर हमारे पास कुछ बॉडीज होते हैं जो सेल में अपना कोई खास फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। और डी डोव ने लाइसोसोम को फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसे किलेकर ने डिस्कवर किया हुआ है। नंबर 9 इज द आरएनए प्रेजेंट इन राइबोसोम्स इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट्स प्रोटीन फैक्ट्रीज जो होती हैं वो होते हैं राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स में जो अपनी आरएनए पाई जाती है उसे हम नाम देते हैं आरआरएनए का। आरआरएनए का मतलब राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या है? ये राइबोसोम के साथ अटैच करके क्या बनाती है? प्रोटीन्स बनाती है। एक्सक्यूज नंबर 10 इज सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आपने जो स्क्लीडर और शवान थ्योरी है उसमें भी ये फर्स्ट पॉइंट देखा हो तो वो ये है कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जिस तरह से उनसे अगर मैं आपको कहूँ एक मकान को बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है तो आप कहेंगे सर ईंटों की। तो इस तरह एक लिविंग बॉडी को बनाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है सेल। एक्सक्यूज नंबर 11 इज साइक्लोसिस एंड अबीबाइड मूवमेंट इज ड्यू टू। तो साइक्लोसिस मीन सेल का मूवमेंट एंड इट इज़ ड्यू टू माइक्रोफिलामेंट। स्टूडेंट्स हमारा जो साइटोस्केलेटन है यानी हमारे सेल का ढांचा जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोफिलामेंट्स है एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है। इसमें जो माइक्रोफिलामेंट्स है ना स्टूडेंट्स, ये रिक्वायर्ड होता है साइक्लोसिस के लिए और एमीबाइड मूवमेंट ऑफ अ सेल के लिए। एक्सक्यूज नंबर 12 इज a group of ribosomes attached to same RNA is called। तो स्टूडेंट जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हो ये सिंपल एक आरएनए है, सिंगल आरएनए मॉलिक्यूल है और इसके डिफरेंट पॉइंट के ऊपर डिफरेंट राइबोसोम जो है वो अटैच है। सो इस फिनोमिना को फिर हम नाम देंगे पॉलीसोम का। नंबर 13 इज कलरलेस प्लास्टिड्स आर कॉल्ड। तो स्टूडेंट प्लास्टिड्स हमारे पास थ्री टाइप्स के हैं बेसिकली, जिसमें क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट शामिल है। क्लोरोप्लास्ट इज ग्रीन कलर प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट रेड कलर या वो प्लास्टिड जो कलर रखते हो अदर देन ग्रीन, एंड लीकोप्लास्ट को हम कलरलेस प्लास्टिड्स कहते हैं जिसके फिर अपने टाइप्स है जिसमें अमाइनोप्लास्ट है, एलायोप्लास्ट है एंड इथियोप्लास्ट है। एक्सक्यूज नंबर 14 इज द सेल विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस आर। तो स्टूडेंट्स यही वो फिनोमिना है फोटोसिंथेसिस जिसकी वजह से हम प्लांट्स को फोटोऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और ऐसे सेल जो फोटोसिंथेसिस को कैरी करते हैं उसको स्टार्ट करते हैं वो सेल्स कहलाते हैं क्लोरन काइमेटस सेल्स। यानी ऐसे सेल्स जिसमें क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, इसे हम क्लोरन काइमेटस सेल्स कहेंगे। एक्सक्यूज नंबर 15 इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन फ्रूट फ्लाई आर। तो फ्रूट फ्लाई जिसके ऊपर जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा काम हुआ है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 8 हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो ह्यूमन में 46 है, देखिए फ्रूट फ्लाई में कितने 8 हैं, रेट में 42 है और ये मेरे ख्याल से फैन डक इसमें कितने हैं, ये हो गए 80। टोबैको में 48 है, बार्ले में 14 है, वाटरमेलन में 22 है। तो स्टूडेंट्स एफएनएस प्रिपरेशन एमसीक्यूज़ का ये था पार्ट नंबर 6। उम्मीद करता हूँ आपको आज के एमसीक्यूज़ की समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।